सीरीज 2025-26 की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पिक कर रहे हैं। इसमें आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे एक हम क्वेश्चन भी पिकअप करेंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग बिहाइंड द पार्टनरशिप फॉर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का मीनिंग समझते हैं पहले। सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, वो क्या कहती है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन पर्सन्स के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सपोज ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं और इनमें से सी पार्टनर है जो सारे मैनेजमेंट को, सारी एक्टिविटीज बिजनेस की देख रहा है, एंड ए एंड बी उसमें सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। तो इसमें सी जो है, जो भी उसके डिसीजंस होंगे वो बाकी पार्टनर्स पे बाइंडिंग होंगे और वो बाकियों के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। सो ये इसमें इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज कैरिड बाय सी हु इज एक्टिंग फॉर अदर पार्टनर्स। या तो अब दूसरा केस क्या ले लेते हैं हम, जिसमें ए, बी, सी तीनों पार्टनर्स एक्टिवली पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब तीनों पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मींस दे आर कैरिंग द फर्म इज बीइंग कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स। सो कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब जब सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल में जो हमने सी का एग्जांपल लिया जिसमें सी सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स एंड बाकी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो ये हमारा मीनिंग बन जाता है पार्टनरशिप का, जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 है। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटेड टर्म्स जो इसमें आपको देखने के मिलेंगी चैप्टर में। सो पार्टनरशिप हम किसको बोलते हैं? जो एक लीगल बिजनेस जो पार्टनर्स फॉर्म कर रहे हैं और उसको रन करेंगे, प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो उसको हम पार्टनरशिप बोल रहे हैं। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर रहे हैं पर्सन्स जिन्होंने एग्री किया है प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर करने के लिए, उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली सभी पार्टनर्स को हम फर्म बोलते हैं। ठीक है जी। अपने बिजनेस का जो वो नाम रखते हैं, पार्टनरशिप फर्म का जो वो नेम रखते हैं कि किस नाम से वो अपना बिजनेस को कैरी करेंगे, किस नाम से वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में एंटर करेंगे, तो उस नाम को हम फर्म्स नेम बोलते हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के। पहला है 2 और मोर पार्टनर्स। जैसे कि हमने अभी देखा कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मिनिमम कितने पर्सन्स होने चाहिए? देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम देयर कैन बी 50। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 50 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंड मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। सो फर्स्ट फीचर इज 2 और मोर पर्सन्स। एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं फॉर्म कर सकता। हमने एक पर्सन वाला बिजनेस अपने +1 में आपने पढ़ा होगा जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमने उसकी बुक्स बनानी सीखी थी। तो पार्टनरशिप में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे एंड मैक्सिमम 50 पीपल विल बी देयर। देन एग्रीमेंट। नाउ एग्रीमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एग्रीमेंट 2 तरह से हो सकता है, या तो पार्टनर्स ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं या पार्टनर्स रिटन एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? ओरली मतलब सपोज एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है ए और बी ने मिलके, और ए और बी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी सैलरी से रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी है या राइट्स एंड ड्यूटीज अपनी डिसाइड करनी है, उससे रिलेटेड वो अपनी डिस्कशन सारी बातचीत करके कर लेते हैं, तो वो उनका एग्रीमेंट माना जाएगा ओरल एग्रीमेंट। ठीक है। बट जब वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं
स्टैम्प पेपर लेते हैं, उसमें सब कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं आपस में, और वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सारी चीज़ें वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे लिख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट, और रिटर्न एग्रीमेंट को नाम दिया गया है पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होना किसी फर्म के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। वो हम फर्दर इसी चैप्टर में अभी इसी क्लास में समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और डिटेल में उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, एंड पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब लीगल बिजनेस, नाउ व्हाट इज लीगल बिजनेस? लीगल बिजनेस का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस पार्टनर्स कैरी करेंगे वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ परमिट नहीं कर सकता, मतलब इलीगल कोई भी काम नहीं होना चाहिए। सो लीगल बिजनेस शुड बी देयर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जैसे जो जो पार्टनर आएगा, ए बी सी जितने भी पार्टनर्स होंगे, सब में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो क्या होंगे? शेयर होंगे। और वो कैसे शेयर होंगे वो डिपेंड करता है, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड है तो जो उन्होंने डिसाइड किया है रेशो, उस रेशो में वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है तो एक पार्टनरशिप का प्रोविजंस हैं कि वो इक्वली शेयर करेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया, वो अभी हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी देयर फॉर श्योर बिटवीन द पार्टनर्स जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म जो है वो फॉर्म की है। तो अगर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर नहीं हो रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं हुई। ठीक है, लास्ट इज एजेंसी रिलेशनशिप। तो पार्टनर्स में एजेंसी रिलेशनशिप होता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस पॉइंट को हम अभी समझ के हटे हैं इसी वीडियो में कि या तो एक पार्टनर, एक या एक से ज्यादा पार्टनर बाकियों के बिहाफ पे एक्ट करेगा, या सारे ही पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सो इट कैन बी कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, राइट। सो पार्टनरशिप जो है वो एक एजेंसी रिलेशनशिप है। हर एक पार्टनर जो है उसको हम एजेंट भी बोल सकते हैं और हर एक पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है। ठीक है जी, सो ये है पार्टनरशिप के फीचर्स। सो नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। जैसे कि अभी हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में बात की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जब पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, जिसमें वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस, क्या क्या किसी पार्टनर को हम अलाउ करेंगे, जैसे सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिल रही है, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रही है, वो सारी चीज़ें हम उसमें लिखेंगे। अभी हम कंटेंट पे भी आएंगे। सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी पार्टनरशिप की, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। एंड दिस डीड मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट, मे बी रजिस्टर्ड और नॉट, कि फर्म चाहे रजिस्टर हो चाहे ना हो, बट अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो वो स्टैम्प्ड होनी चाहिए। स्टैम्प्ड मीन्स कि जैसे हमारा लोकल नोटरी होता है, वहाँ पे हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टैम्प कर देते हैं, सो दैट अगर इन केस फ्यूचर में कोई पार्टनर किसी पार्टनर के साथ डिस्प्यूट करता है तो वो लीगल एक्शंस हो सके उसमें। तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अब क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं? नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म, कि अगर जो फर्म उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, किस नाम से वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, एंड उनका जो बिजनेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है जी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका क्या क्या एड्रेस है, कहाँ कहाँ पे उनका घर लोकेटेड है। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस वो कैरी कर रहे हैं एंड किस प्लेस पे उनका बिजनेस चलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल्स पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से अलाउ होगा
किस रेट पे अलाउ होगा वो भी पार्टनर्स एग्री करेंगे। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स पे करते हैं जो उन्होंने ड्राइंग्स फर्म से करी होती है। ये हमने अपने ड्राइंग्स टर्म 11th में भी पढ़ी थी, जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल से अपने प्रॉफिट से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स होती हैं। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है, तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। इसके अलावा और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो कितना मिलेगा। सो ईच एंड एवरी term and condition will be decided beforehand and will be written in partnership deed। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो प्रोविजंस टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स की नहीं है तो कौन से प्रोविजंस जो हैं जो फॉलो करेंगे पार्टनर्स इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड। सो देर आर 5 प्रोविजंस, ये 5 प्रोविजन आपने याद रखने हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिसमें पार्टनरशिप डीड जिस भी फॉर्म में नहीं होगी उसमें ये 5 प्रोविजंस आपके फॉलो होंगे। तो फर्स्ट प्रोविजन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब पार्टनर्स ने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, तो पार्टनर्स हमेशा इक्वल रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करें। चाहे मान लेते हैं ए एक पार्टनर है जिसने 5 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है एंड बी एक पार्टनर है जिसने 2 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। चाहे ए बोले कि मैंने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मुझे 5 लाख कंट्रीब्यूशन है कैपिटल का और बी का 2 लाख है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए एंड बी को कम मिलना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो इक्वली शेयर होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड प्रोविजन इज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर इवन इफ एनी पार्टनर आस्क्स टू गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर भी किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। थर्ड प्रोविजन इज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो अभी ये मैंने बताया आपको कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है बाय फर्म, तो उस पे भी जो इंटरेस्ट है वो फर्म चार्ज नहीं करेगी। सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज from any partner when the partnership deed is not there। रेम्यूनरेशन और सैलरी या कमीशन से रिलेटेड भी यही सेम प्रोविजन है। नो रेम्यूनरेशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर, नो कमीशन इज गिवन टू एनी पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। ये फोर्थ प्रोविजन है हमारा जिसमें हम किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। सपोज बी बोलता है कि मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, मैं सारा मैनेजमेंट देख रहा हूँ, बट ए मैनेजमेंट नहीं देख रहा, तो बी बोलता है मुझे 10,000 पर मंथ सैलरी दो। बट जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एंड पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में बी को कोई भी सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी। एंड द लास्ट प्रोविजन इज रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। अब पहले हम समझते हैं पार्टनर्स लोन होता क्या है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, सो दिस इज अ लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म। लोन दिया पार्टनर ने फर्म को, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी पार्टनर को। बट जब डीड नहीं बनाई तो उन्होंने कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं किया कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो कितना इंटरेस्ट किसी पार्टनर को मिलेगा। तो उन्होंने कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं किया, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड जब भी नहीं है बट उसको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनर को फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट उसके लोन पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय द फर्म विच इज एट द रेट 6% पर एनम। तो जो भी पार्टनर फर्म को लोन देगा उसके लोन अमाउंट पे 6% के अकॉर्डिंग फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स जो हमारे क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किए गएंगे। तो जब भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मंथ के बेसिस पे ही आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में जो डेट ऑफ लोन होती है वो इन बिटवीन द ईयर गिवन होती है, 1 अक्टूबर
1st जुलाई. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स ओनली हम 6% के अकॉर्डिंग फर्म प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट टू दी पार्टनर. तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं जो हमने अभी कंसेप्ट डिस्कस किया है रिलेटिंग टू व्हेन द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. सो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है. Okay, so the question is X and Y are partners without any partnership agreement. They have contributed capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. The following differences have arisen. X claims profits to be shared in capital ratio, that is 2:1, but Y objects. तो इसमें उन्होंने कैपिटल्स कंट्रीब्यूट किए 2 लाख एंड 1 लाख एंड दे डू नॉट हैव द पार्टनरशिप डीड. इट इज रिटन इन द क्वेश्चन एंड इट विल बी रिटन कि पार्टनरशिप डीड नहीं है. तो उन्होंने बोला है कि एक्स क्लेम कर रहा है कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए जो कि है 2:1, बट वाई ऑब्जेक्ट कर रहा है. तो आपने इसका कमेंट देना है. यू हैव टू गिव द कमेंट कि वेदर दिस क्लेम विल बी एक्सेप्टेड और नॉट. सो एक्स क्लेम टू गेट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 विल नॉट बी एक्सेप्टेड. इसका आंसर क्या कैसे आप लिखोगे? That claim of X will not be accepted because profits and losses are shared in equal ratio in the absence of partnership deed. So this is how you have to present the answer. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. एक्स क्लेम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. तो अभी हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन पढ़ा था जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसी पार्टनर को अलाउ नहीं करते हैं. तो यहाँ पे जो एक्स का क्लेम है दैट टू गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा एंड he will not get any interest on capital. So interest on capital will not be allowed to X as there is no partnership deed. So this will be the answer to the second part. Let us move to the last part. Y advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st October and claims interest on that at the rate 12% per annum. तो यहाँ पे Y ने फर्म को लोन एडवांस किया है 1 लाख का जिसपे Y 1st अक्टूबर को जिसपे Y क्लेम कर रहा है कि मुझे 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए. बट ये भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा. क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है. ये क्वेश्चन में गिवन है दैट विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे हैव फॉर्म्ड द पार्टनरशिप. एंड जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है सो ये इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं 6% पर एनम. तो यहाँ पे हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए जरा. सो थर्ड केस में कैलकुलेशन 1 लाख इंटू 6% क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है फिक्स्ड रेट एप्लीकेबल होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है वाइल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. तो पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दिया है 1 लाख का उस पे हम 6% का इंटरेस्ट उसको पे करेंगे फॉर 6 मंथ्स. यहाँ पे हम 6 मंथ्स का पे करेंगे क्योंकि जो पार्टनर है उसने लोन फर्म को 1st अक्टूबर को एडवांस किया है. तो हम नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे 1st अक्टूबर से लेके 31st मार्च तक जो कि 6 मंथ्स बनते हैं. सो यू विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ऑन 1 lakh फॉर 6 months. So this will be 3,000. So 6% के अकॉर्डिंग हम Y को इंटरेस्ट पे करेंगे 3,000 चाहे वो क्लेम कर रहे 12%. So Y's claim to get interest on loan at the rate 12% per annum will not be accepted at the rate 6% per annum as there is no partnership agreement or partnership deed among the parties. So this is how we handle such type of questions जिसमें हमारा पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है और उसमें आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो 5 प्रोविजंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे इससे पहले वो एप्लीकेबल करने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने कमेंट्स या सॉल्यूशंस देने हैं. तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पार्टनरशिप का बेसिक थ्योरी डिस्कस किया है एंड छोटा सा टॉपिक जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है एंड उसका क्वेश्चन भी डिस्कस किया है. तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए. ऐसे ही हमारी रेगुलर सीरीज आपको वीडियोस आपको दिखती रहेंगी जिसमें हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिए. थैंक यू सो मच.